वो बैठ के कहीं शी वो स्क्रैचिंग समवेयर और किसी ने वो न्यू कंटेस्टेंट ने उसमें बोल दिया कि उसके हाथ पे खाना नहीं। हाँ तो तू खुद बना के खा ले भाई। उस लड़की ने 16 लोगों के लिए 40-50 रोटियां बना के खिलाई है। तो जब तुम्हें खुजली होता है कोई तुम्हारे लिए खुजा के देखता है क्या? तुम्हें खुजली होती तो तुम खुद अपने आप को खुजाते हो कि कोई तुम्हारा असिस्टेंट आकर तुम्हें खुजली करता है। वो बहुत अच्छी लड़की है और उसको प्लीज़ वड़ा पाव गर्ल बोलना बंद कर दो क्योंकि उसका नाम चंद्रिका दीक्षित है और उसके कितने गंदे गंदे वीडियोस बना के लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। प्लीज स्टॉप इट। सना मकबूल इज द मोस्ट बिग अस्तीन का साबुत बैगन की थाली भी मैं उसको बोलती हूँ। हर जगह पे वो जैसा जितना बनना होता है वो बन के घूमती है। मैं कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगी कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ रहे। मैं डिवोर्स कर दूंगी। नहीं, अगर कोई किसी को जान से मार दे आप उसको स्पेशल केस देके उसको छोड़ोगे? मुझे समझ में आता है कि विशाल की नीयत गंदी नहीं है और एक लड़की को सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि एक लड़के का नीयत सही है या गलत है। आई थिंक लवकेश को वहाँ पे खड़ा होना चाहिए था उसके दोस्त के लिए कि भाई इसने उस टोन में बोला ही नहीं था। हेलो पॉलमी, वेलकम टू टीवी मसाला। वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा आपको यहाँ देखकर, लेकिन क्योंकि हम वाकई चाहते थे कि इतनी बिंदास गर्ल और इतना मतलब हर चीज़ के लिए बोलने वाली इतनी वोकल लड़की अगर बिग बॉस में सर्वाइव नहीं कर पाई तो कौन सर्वाइव करेगा? आई थिंक वो लोग सरवाइव कर पाएंगे वहाँ पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा इविक्शन तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों की वजह से हुआ है। मेरा इविक्शन कंटेस्टेंट की वजह से हुआ है। तो आई थिंक अगर ये कंटेस्टेंट्स के ऊपर ना हो के अगर पब्लिक के ऊपर होता तो मैं बाहर नहीं निकलती। मैं बाहर बिकॉज आई थिंक वापस आने के बाद मुझे समझ में भी आया कि मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है यार। तो वो मुझे आई एम श्योर वो मुझे नहीं बाहर निकलने देते। या लेकिन यू नो घर के अंदर आपकी एज सच किसी के साथ में इतनी बुरी रिलेशनशिप नहीं रहे। बुरे रिलेशनशिप सबके साथ में ओकेश तो था ही, बातचीत वगैरह सबके साथ नहीं था। व्हाट आर यू सेइंग? सबके साथ नहीं था मतलब ऑब्वियसली अगर सबके साथ हो जाए तो फिर तो सरवाइव करना इजी ही हो जाए। हाँ, मैं अभी के हिसाब से तो ये सबके साथ बन के रहूँ क्योंकि अभी मतलब एलिमिनेशंस भी लोगों के मतलब बाहर पब्लिक के हाथ में नहीं है, घर के लोगों के हाथ में है। तो उस हिसाब से तो हाँ, तो थाली के बैंगन बनना पड़ता फिर। हमसे ना हो पाई। लेकिन आपके लिए आपका खुद का इविक्शन कितना शॉकिंग रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे लिए अगर इविक्शन अगर वैसा होता तो मुझे पता था कि पब्लिक के हाथ में है। मेरा इविक्शन हुआ है घर के कंटेस्टेंट के हाथों। अगर मुझे पता होता कि ऐसे कुछ होने वाला है मैं सबसे अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखती। मैं किसी से भिड़ती नहीं। मैं सबकी मतलब होता मैं थाली की बैंगन होती। फिर मैं सबके साथ अच्छे से रहती। तुम भी बेस्ट, तुम भी बेस्ट, तुम भी बेस्ट, सबको अलग अलग लेके जाकर मैं मतलब अपने ऊपर उनको मतलब होता ना मेरा फॉन्ट करवा के रखती मैं। फिर मुझे नहीं पता था कि मेरा इविक्शन घर वालों के अंदर है। अदरवाइज आई वुडंट हैव। वैसे बिग बॉस ने भी पूरी कोशिश की वो चंद्रिका वाला वीडियो दिखाकर एंड यू नो पहले ही सॉरी बोल दिया था। तुम बाद में कर रहे हो, तुम बहुत लेट हो। मैंने पहले ही कर दिया था। पर नो, जेन्युइनली ऐसा नहीं किया था कि मैंने करने के लिए किया था। आई जेन्युइनली फेल्ट दैट शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। वो बहुत अच्छी लड़की है और उसको प्लीज़ वड़ा पाव गर्ल बोलना बंद कर दो क्योंकि उसका नाम चंद्रिका दीक्षित है। उसकी लाइफ की जो स्टोरी है ना वो बहुत, कभी कभार बहुत लोग कहते हैं कि अरे अगर कोई और बात कर रहे हो तुम अपनी लाइफ की क्यों एग्जाम्पल्स दे रहे हो। पर उसकी लाइफ में है एग्जाम्पल्स देने के लिए। हाँ, कभी कभार होता है कि नहीं बोल, पर शी हैज़ अ लाइफ जो तुम्हारे भी नहीं था, मेरे पापा भाई। शी लॉस्ट अ पेरेंट्स व्हेन शी वाज वेरी यंग। उसके बाद उसे किसी फैमिली मेम्बर्स के पास वो बड़ी हुई जहाँ पे उसको पालन पोषण उसका उतना अच्छा नहीं हुआ। वो बहुत उनको इल ट्रीट करते थे। फिर अकेली वो दिल्ली आई एंड देन वो अकेली ज़िंदगी गुजारी थी। तो अच्छा टाइम उसका शुरुआत हुआ जब वो यश से मिली जो उसका भी करंट हस्बैंड है। तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में बहुत चीज़ें देखने लायक है और उसके कितने गंदे गंदे वीडियोस बना के लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप इट। मतलब आपको लगता है कि आपको व्यूअरशिप मिलेगा तो आप किसी को भी कुछ भी करोगे एंड यू विल बी कूल। नो, दिस डज नॉट मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। उसके कहीं आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू अनदर इंटरव्यू। वो बैठ के कहीं शी वो स्क्रैचिंग समवेयर और किसी ने वो न्यू कंटेस्टेंट ने उसमें बोल दिया कि उसके हाथ पे खाना नहीं। हाँ तो तू खुद बना के खा ले भाई। उस लड़की ने 16 लोगों के लिए 40-50 रोटियां बना के खिलाई है। यू कैन बी अनग्रेटफुल बिकॉज यू हैव नॉट हैड दैट फूड। हमने खाना खाया उसका, हम कभी उसके लिए अनग्रेटफुल नहीं हो सकते। और ये क्या है यार, तो कोई तुम्हारा मतलब when you तो जब तुम्हें खुजली होता है
कोई तुम्हारे लिए खुजा के देखता है क्या? तुम्हें खुजली होती तो तुम खुद अपने आप को खुजाते हो कि कोई तुम्हारा असिस्टेंट आके तुम्हें खुजली करता है? What the fuck? लेकिन जैसे कि पॉल में आपने कहा कि उसकी स्टोरी अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा, बट डोंट यू थिंक इस सीज़न में ज़्यादातर कंटेस्टेंट अपने गरीबी की चीज़ें हो या फिर अपने बैकग्राउंड या अपने पास्ट की चीज़ों को बाहर लाके सिंपैथी गेन करने की मैं भी कोशिश लाई हूँ, वो तो मैं भी लाई हूँ। आई थिंक सेकंड डे या थर्ड डे पे मुझे ऑब्वियसली आई वुड नॉट से द रीज़न बिहाइंड इट, बट किसी तरीके से मुझे वो ट्रिगर हुआ था, माई पास्ट रिलेशनशिप, एंड फॉर दैट और मुझे पता है कि मेरा पास्ट रिलेशनशिप मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जब वो मेरे लाइफ में नहीं रहा तो मेरी लाइफ कितनी तरीके से चेंज हुई थी, तो मैं भी लेके आई हूँ। सबका एक पास्ट होता है, बट द पॉइंट इज़ मुझे लगता है मोस्टली हमारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम अगर पास में अगर हमने ट्रॉमा देखा भी है ना, तो हमने वो ओवरकम किया है। तो समहाउ जितने भी वहाँ पे मोस्टली कंटेस्टेंट है, वहाँ पे मोस्टली सब दे आर शोइंग इट कि लाइक वी हैव ओवरकम इट। लाइक ऐसा नहीं है कि हम अभी भी उसके वजह से दबे पड़े हुए हैं या उसकी वजह से बैठे पड़े हुए हैं। चंद्रिका का भी वो बोलती है प्राउडली कि भाई मेरा ऐसा ऐसा था, पर अब मैंने अपने ठेला से हटा कर भी मैंने रेस्टोरेंट खोल दिया। सही है, सही है। बट आपके लिए सबसे बड़ा आस्तीन का सांप कौन है घर के अंदर? I will not even let you finish your question. सना मकबूल इज़ द मोस्ट बिग आस्तीन का सांप। वो बैगन की थाली भी मैं उसको बोलती हूँ। हर जगह पे वो जैसा जितना बनना होता है वो बन के घूमती है। अभी उनका जो रिलेशन है, जो वो बॉन्ड शेयर कर रही हैं विशाल के साथ, लव के साथ, क्या लगता है वो उनका गेम प्लान है क्या? जिस दिन मेरा एलिमिनेशन हुआ, मैंने बाकायदा उसको बोलते हुए सुना है, शी वॉज सेइंग समथिंग इल अबाउट लवकेश, कि लवकेश देखना अभी हंसते हुए इधर रूम में आएगा, हमारी बातें सुनेगा, फिर जाके वहाँ पे बोलेगा। तो आप ऐसे दोस्ती करते हो? मैं साई के बारे में कभी पीठ पीछे उसके बारे में, मेरा साई का झगड़ा होता तो मैं उसके मुंह पे बोलती थी कि तू क्यों करता है ऐसा। तो ये दोस्ती होती है। आप अपने दोस्त के बारे में जाके पीठ पीछे नहीं बोलोगे। हम दोस्ती इसलिए करते कि तेरे मुंह पे बोले। हम क्यों पीठ पे तुम अगर मैं तुम्हारे पीठ पीछे बोलूँगी तो मेरे दोस्त नहीं हो फिर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कन्वीनियंट, अनिल सर ने पूछा था ना उस दिन, दिस इज़ द कन्वीनियंट फ्रेंडशिप दैट शी हैज़। कहीं ना कहीं उसको पता है कि इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, इनसे दोस्ती रखूँगी, इनके लिए खड़ी होंगी तो मेरे लिए फ़ायदा होगा। उसकी दोस्ती रणवीर से है। भाई रणवीर इतना सही आदमी है ना, और रणवीर ने बाकायदा, उन्होंने पहले उसके होठ के लेकर मजाक उड़ाया था, जिसमें उसको पता नहीं था कि शी हैव हैड अ डॉग बाइट, उसकी वजह से शी हैव हैड अ सर्जरी, उसकी वजह से उसका वो ऐसा, उसके लिप्स ऐसे रहते हैं। जब उसको रणवीर को पता चला ना, वो भाई वो बंदा जेन्युइनली सॉरी था। उसने अपना आर्म भी जाके उसको दिया कि भाई तू ले, एंड आई एम रियली सॉरी, दैट्स रणवीर, दैट्स रणवीर। तो आप उसको बुढ़ा बोलते हो? व्हाट इज दिस? उसने तुम नागिन हो, तुमने खुद अपने आप को नागिन बोला है। तुमने खुद बोला है कि हाँ मैं हूँ नागिन, मैं ढसती हूँ बोला था। फिर उसने बोला कि नहीं ढसना नहीं होता, डसना होता है। तो तुमने खुद अपने आप को नागिन बोला है ना। ऐसा नहीं है कि रणवीर तुम्हें पहली बार बोला, तुमने तो खुद अपने आप को बोला है। ही इज रिपीटिंग इट, और तुम उसको बुढ़ा बोला। हाँ, ही नोज हाउ ओल्ड इज ही। तुमको वो बार बार बोल के मतलब उसको प्रोमिनेंट करने की जरूरत नहीं। ही नोज व्हाट इज ही डूइंग। जब आप घर के बाहर आई तो आपने कृतिका, अरमान और पायल के रिश्ते पे कहा था कि वो लोगों का जो रिश्ता है वो जेन्युइनली बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला है, और वो सब पायल की वजह से है, क्योंकि उन्होंने अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाया है और जोड़ कर रखा है। लेकिन डोंट यू थिंक नेशनल टेलीविज़न पर इस रिश्ते को दिखाना कि एक लड़का दो वाइफ्स को रख रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज लोगों को पहुँचा रहा है? पर ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मैं कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगी कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ रहे। मैं डिवोर्स दे दूंगी। मैं 2 बार भी नहीं सोचूंगी। मैं नहीं सोचूंगी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं अपना खाना, खुद का खाना खुद जुगाड़ कर सकती हूँ। जुगाड़ नहीं, सॉरी, मतलब मैं आई कैन अर्न इट। मतलब मैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं नहीं, मेरा खाना मैं खुद कमा सकती हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। पर पायल के पास वो ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। वो लोगों का इतना ज़्यादा था नहीं, तो कहीं ना कहीं, एंड ऑब्वियसली कृतिका उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसके लिए ये ऑप्शन था। और चीकू भी था उस टाइम पे, चीकू भी छोटा भी था, तो वो अपने बच्चे को लेके कहाँ जाती। तो उसको लगा कहीं ना कहीं मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। अगर उसके पास अगर नहीं करना था वो नहीं करती, पर वो कर सकती तो उसने किया। ये ऐसा नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे तुम्हें ऐसा चीज़ करने के लिए।
वो उनका प्रॉब्लम था, वो उनका सिचुएशन था जो उन्होंने अपने हिसाब से लिया है। वो तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर देगी अगर मैंने किया है तो तुम भी करो, वो तुम पे डिपेंड करता है। जैसे मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैं नहीं करूंगी, पर अगर वो उनका जगह है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। मैं 12 दिन उनके साथ रही हूँ और मैं कहीं ना कहीं समझ सकती हूँ कि तीनों में जेन्युइन प्यार है, तीनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। आपके कहने से या किसी के कहने से उनके रिश्ते पे दरार नहीं आएगा, क्योंकि ये पता नहीं कितने साल से वो ऑलरेडी सुन ही रहे होंगे। लेकिन अरमान के प्रति आपका परसेप्शन कितना चेंज हुआ घर के बाहर आने के बाद? बिकॉज कई ऐसी चीज़ें हैं जो सुनी या हाँ, वो माइनर केस का भी बात मैंने सुना है, बट इट्स नॉट प्रूवन येट। और कहीं ना कहीं मुझे घर में हमेशा ये चीज़ सिखाया जाता है कि जब तक कोई केस प्रूफ ना हो उसको लेके जजमेंट मत बनाना। वो अभी भी विलन है नहीं है, और अभी हो भी सकता है, तो उसको लेके जजमेंट पास ना करो अनटिल अनलेस इट्स प्रूवन। वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। अगर वो प्रूफ हो जाता है कभी इन द फ्यूचर, आई विल नेवर सी हिज फेस। इट्स द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग यू कैन डू। पर अगर प्रूफ होता है कि वो इनोसेंट है, क्या आपने जो चीज़ अभी उसको बोल रहे हो, क्या आप वो वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, तो क्यों उनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना? अभी तक तो प्रूफ हुआ भी नहीं है। अगर होगा तो भाई मैं तेरी शक्ल कभी जिंदगी मर भी जाऊंगी, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, तुम भाड़ में जा फिर। अगर आपकी कोई फ्रेंड पायल की जगह पर होती और उसके किसी फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया होता, आपका उसके लिए क्या एडवाइस? अगेन वो मेरा लाइफ नहीं है, वो उन तीनों, अगेन वो मेरे अगर कोई दोस्त भी ऐसे करते तो वो तीनों का मैटर है। अगर वो उन पे सही है तो करने दो, नहीं मैं अपनी लाइफ में नहीं करूँगी। अब मुझे किसी और का नहीं पता, मैं अपना बोल सकती हूँ कि मैं नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा लाइफ पार्टनर मैं किसी के साथ शेयर करूँ, सिंपल, मैं नहीं करूँगी। सो वी ऑल नो कि बिग बॉस में फ़िज़िकल वायलेंस जो है वो कभी भी किसी भी सीज़न में बर्दाश्त नहीं किया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, पहला फ़िज़िकल वायलेंस आपके साथ हुआ जब शिवानी ने आपको धक्का मारा, एंड देन सेकेंड वायलेंस था अरमान मलिक का विशाल को थप्पड़ मारना। अब थर्ड अगर हम लड़ाई की बात करें जहाँ पर साई केतन राइट लवकेश का हुआ, थैंकफुली ये आ गया था, रणवीर आ गया था। गए थे हालांकि, बट जो चेयर उन्होंने फेंकी वो कहीं ना कहीं सना सुल्तान को लगी है थोड़ी बहुत। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डू यू थिंक जब आपका मैटर था वहाँ पर बिग बॉस ने किसी एक्शन को ना लेने की वजह से की बात, उसके बारे में बात भी नहीं हुई है, उसके बारे में उसको ऐसे इग्नोर किया गया कि जैसे वो हुआ ही नहीं है। अभी मैं ढंग से बैठ पा रही हूँ, मैंने फिजियोथेरेपी का सेशंस लिए हैं, मुझे हील पहनना अलाउड नहीं था, माय हिप वाज रियली बैड। मैं फिजियोथेरेपी लेने के बाद अभी और 2 सेशन बचे हैं, बट आई विल बी फाइन। किसी ने बात ही नहीं की। मैं जितने दिन थी वहाँ पे मैं पेन किलर्स पे थी कि मैं थोड़ी बहुत तो चल लूँ भाई, क्योंकि मैं लंगड़ा के कितना ही चलूँ। जिस दिन अपना पहला वीकेंड का बार था, मैंने सबसे पहले उसी दिन मैंने 2 पेन किलर लिया है, 2 डोलो 65 मैंने ऐसे पॉप, हाँ एक पूरा था और एक आधा था, मैंने पूरा ले लिया। मैं कि भाई मैं मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मतलब मैं कल ले रही हूँ। तो मैं पूरे दिन पेन किलर्स पे थी यार। तो अगर आप आई डोंट नो, मे बी आई थिंक ये पहले आगे के बिग बॉस के लिए ये एग्जाम्पल सेट होगा कि यू कैन डू फिजिकल वायलेंस। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि बिग बॉस ने कहीं ना कहीं आपको लगता है लोगों को उंगली दी है कि नहीं आप कर लो, एंड देन तो अगर अलाउड है तो फिर आगे भी आपको बहुत देखने को मिलेगा ना। फिर ये सीजन में आगे भी आपको बहुत मारपीट देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग मारेंगे। अगर कोई सबको दिख रहा है ना कि आप नहीं बोल रहे, तो मतलब अभी तो लोगों को लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मैं तो आउट नहीं हूँगा। लेकिन उसको एक बहुत ही पर्सनल रीज़न दिया गया है, मतलब स्पेशल केस कहा गया है। नहीं, अगर कोई किसी को जान से मार दे, आप उसको स्पेशल केस देके उसको छोड़ोगे कि नहीं ये स्पेशल केस था, मैं नहीं करूँगा। आपने जो मारा है, किसी का अगर जान लिया है, वो सही है। विल यू डू दैट? देयर इज नो स्पेशल केस। देन या अभी सब एक के ऊपर एक हाथ उठाएंगे, देन दे आल्सो वोंट बी रॉन्ग, क्योंकि इससे पहले भी हाथ उठाया गया है। तो यार कभी तब कुछ नहीं बोला तो क्यों बोलेंगे अब। तो इस सीज़न का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी अगर मैं कहूँ तो वो है अरमान का विशाल को थप्पड़ मारना। इस पूरे किस्से को कैसे देखती हैं और अपने साइड से क्या कहना चाहेंगी इस पूरे? आई डू नॉट सपोर्ट फिजिकल वायलेंस। मैं कभी ये सपोर्ट नहीं करूँगी। तो मैं यही बोलूँगी अरमान भाई को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। विशाल की गलती कहाँ पे? एज ए वुमेन
मुझे समझ में आता है कि विशाल की नीयत गंदी नहीं है, और एक लड़की को सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि एक लड़के का नीयत सही है या गलत है। एज ए वुमन मुझे कभी भी विशाल का जो एक इंटेंशन है मुझे कभी गलत नहीं लगा। बंदा कभी गलत नजरों से मुझे तो नहीं देखा उस बंदे ने। उसका सिर्फ बोलना गलत हुआ, उसने जो लव के कान पे जाके बोला कि मुझे भाभी अच्छी लगती है। नहीं, मुझे भाभी नहीं, वो कान पे नहीं बोला था। भाभी खूबसूरत है, भाभी सुंदर है, भाभी सुंदर है। तो उसने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था, तो उसको कान पे नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तब खुले में कॉम्प्लीमेंट करो। हम लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट्स लेना बहुत अच्छा लगता है, एंड वी विल टेक इट इन अ नाइसर वे। तो उसका गलती वहाँ पे हो गया। और लव का भी है। लव को जब पूछा गया कि कोई तेरे बंदी के बारे में अगर बोले तो तू क्या करेगा, मैं रपटा लगा दूंगा। तो एग्जैक्टली उसने रपटा ही लगाया था ना। तो तुम होते तो तुम सेम करते, अगर किसी और ने किया तो फिर वो गलत है। क्यों? लेकिन आपको लगता है इस पूरे केस को बिगाड़ने में लोकेश का सबसे बड़ा हाथ है? बिकॉज उनको एग्जैक्टली पता था कि विशाल ने कौन से नियत से या टोनैलिटी। हाँ, ये आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट, बट यू आर राइट। मैंने ये सोचा नहीं था, पर आप सही बोल रहे हो। आई थिंक लवकेश को वहाँ पे खड़ा होना चाहिए था उसके दोस्त के लिए कि भाई इसने उस टोन में बोला ही नहीं था। और भैया भाग्य चले तो मैं खुद बोलती भाई तुम बहुत लकी हो, हमसे ना हो पाएगा। हमसे एक ना संभाला जाए, तुम दो संभाल रहे हो, कैसे कर लेते हो भाई? मैं एक ही संभालूं, मेरे माँ बाप उसी में खुश हो जाएंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लवकेश को वहाँ पे विशाल के लिए स्टैंड लेना चाहिए, जिससे विशाल लव के लिए स्टैंड लेता है हर बार। कभी भी होता है, विशाल हमेशा लव के बारे में पहले सोचता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लवकेश को अपने फ्रेंड के लिए वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए था। उसको बोलना चाहिए था कि विशाल की टोनैलिटी उसमें नहीं था। अभी देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बात सच बताऊं, बिग बॉस में कोई किसी का दोस्त नहीं बनता है। घर के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं बनता। बाहर आप दोस्त बन सकते हो, बाहर आपकी दोस्ती कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स हैं, सबको जीतना है, सब ट्रॉफी लेने आए हैं। तो अगर किसी को खाई में ढकेलना होगा वो ढकेलेंगे, और इस बात को दिल पे लेके मत बैठो। अभी चंद्रिका जब घर से बाहर इविक्ट हुई और उनसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है घर में रहना डिज़र्व करता था, तो उन्होंने कहा कि पॉलोमी का जो इविक्शन था वो सबसे ज़्यादा अनफेयर इविक्शन था, क्योंकि पॉलोमी का साइड देखने ही नहीं मिला लोगों को, वो और अच्छा खेल सकती थी। वहीं उन्होंने पायल का नाम भी लिया। वेल, चंद्रिका को एज एन कंटेस्टेंट कहूँ या एज एन पर्सन कहूँ, पहले तो इस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगी, और एज एन पर्सन चंद्रिका को कैसे? एज ए पर्सन चंद्रिका बहुत अच्छी लड़की है। मैं कसम से बता रही हूँ, उसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ना, वो ऐसे है नहीं। सेकेंड डे मैं तो पहले 2 दिन जाकर उससे मैंने बात नहीं किया था, बिकॉज मैं उसको पसंद नहीं करती थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था मुझे नहीं करना इससे बात। एक होता है ना, आप अपना माइंडसेट बना लेते हो। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी सेकेंड डे पे, क्योंकि खाना वाना उतना बहुत कम हो रहा था, फिर नींद कम हो रही थी। तो कहीं ना आपको ना बॉडी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैं चेयर पे ना मैं ऐसे बैठी हुई थी। हम लोग सब वो दमशराज खेल रहे थे, और मैं ऐसे बैठी हुई थी। तो चंद्रिका ने मुझे बोला कि तू नीचे आके इधर कंधे पे सर रख के बैठ जा, वहाँ से गिर जाएगी। तो मैं नीचे आई, मैं बैठी, वो चुपचाप ऐसे ऐसे कर रही थी। कौन करता है? वो मेरे को जानती थी? नहीं जानती थी ना। तो कहीं ना कहीं, और वो लड़की का जो पास्ट है ना, वो बहुत बहुत हार्ड लाइफ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सिर्फ वड़ा पाव के लिए उसे नहीं जानना चाहिए। एज ए चंद्रिका दीक्षित यू शुड नो हर। वड़ा पाव ख़त्म करो कहानी। यू शुड नो हर एज ए चंद्रिका दीक्षित। सॉरी, चंद्रिका दीक्षित गेरा उसका लास्ट नेम गेरा भी है ना। सॉरी, चंद्रिका दीक्षित गेरा। सो अब जब आप घर से बाहर आ गई हैं, गेम को देख रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं, आपने बोला था कि अभी शो ख़त्म नहीं हुआ है, क्या पता मैं एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट चली भी जाऊँ घर के अंदर, क्या आपको अब भी लगता है, क्योंकि अब तो शो उतना ज़्यादा बचा नहीं है, पर क्या तो नहीं, अभी अगर उतना बचा नहीं तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, है कि नहीं? पर यू नेवर नो। मेन बिग बॉस आई वुड, हाँ, इस बार मैं अगर मेन बिग बॉस में गई तो मैं पक्का माइक नहीं बोलूँगी। मैंने इतनी बार माइक बोला है ना, कसम से मैं इतनी बार माइक बोल चुकी हूँ। मैं एक्चुअली आई थिंक आफ्टर 3-4 डेज मैंने बोला जितने भी साउंड मैं बाथरूम में घुसने से पहले बोली, जितने भी साउंड रिकॉर्डिस्ट है प्लीज़ मेरा वाला म्यूट कर दो, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ और मैं माइक बाहर नहीं छोड़ रही।
क्योंकि मैं भूल जाती थी। मैं लिटरली बाथरूम में भी माइक लेके गई हूँ, मैंने बोला मैं नहीं छोड़ रही इसको, मैं अंदर ही लेके जा रही हूँ, जिसको जो सुनना है सुन लो, वरना फिर मैं चली जाऊँगी, फिर तो आप मुझे चिल्लाओगे, मैं फिर भाग के आऊँगी। नहीं कर सकते, वैसे में मैं टांगों पे लगा हुआ था, मैं भाग नहीं सकती, मैं अंदर ही लेके जा रही हूँ। तो इस बार आई थिंक नेक्स्ट वाले में मैं माइक कम भूलूंगी। लेकिन आपको नॉनवेज चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरी सबक मिल गई, मेरे को बस खाना दे दो, बस खाना दे दो, मेरे को चल जाएगा, मेरे को नहीं चाहिए। पर जिस दिन मैं निकली, मैंने सबसे पहले आइसक्रीम खाया, एक स्लाइस पिज्ज़ा खाया और एक मटन कबाब, एक मटन सीख कबाब खाया। बस मेरा एपेटाइट बहुत कम हो चुका है, मैं उतना ही खा पाती हूँ, तो सबसे पहले मैंने वो खाया। और रणवीर बोल भी रहा था तू जोर, वो बाहर जाकर मटन ठूस रही होगी, एंड ही वाज राइट अबाउट इट। जब बाहर से गेम देख रही हैं, क्या लगता है कौन जीतने? अभी तक नहीं पता। इट्स वे अभी तो सारे कंटेस्टेंट्स के ऊपर हो गया ना एलिमिनेशन, तो अभी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा निकल जाएगा। तो अभी मैं बोल भी नहीं सकती कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। गेम किसका अच्छा लग रहा है? रणवीर ही इज़ वेरी क्लियर व्हाट ही इज सेइंग एंड आई लाइक हिम इन दैट वे। पायल और अरमान की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है कितना लंबा और उनका जर्नी हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सॉरी, कृतिका और अरमान की अगर मैं बात करूं, कितना लंबा उनका गेम हो सकता है? क्योंकि वो दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट है कहीं ना कहीं। अभी तुम्हें नहीं पता, क्योंकि एलिमिनेशन घर के अंदर के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, तो मुझे नहीं पता अभी कौन निकलेगा, कौन बाहर, कौन रहेगा, कौन उनको एक दूसरे का सपोर्ट है कहीं। हाँ, तो एक लोगों से सपोर्ट मिल के क्या फ़ायदा होगा? घर पे अभी कितने लोग बचे हैं? 10 लोग बचे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? 10 ग्रुपिज्म तो है ही सब। ग्रुपिज्म तो कब बिग बॉस में नहीं था, तुम बताओ? ग्रुपिज्म कब नहीं होता है? और ग्रुप बोलना नहीं होता है कि आप लाइक करते हो और आप कुछ लोगों को डिसलाइक करते हो, तो उस हिसाब से तो ये पहले से ही था। अब सब लोग उसको बोलते 3 लोग साथ में गेम खेलना है। अरे पायल निकली तो अकेले ही निकली ना, ऐसा तो नहीं था कि पायल निकली तो दोनों साथ में निकल गए, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है अभी वहाँ पे अगर सब घर के अंदर डिपेंड करता है, तो देन यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, यू डोंट नो हु इज गोना विन। सो घर से बाहर आने के बाद में पायल से बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई, मैंने उसको बोला मुझे व्लॉगिंग सिखाना है, एंड आई एम गोना स्टार्ट माय व्लॉगिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। मैंने वीडियोस भी बना लिए सारे। जा रही है आप पायल से व्लॉगिंग? अब मेरे को चंडीगढ़, मेरे को एक्चुअली दिल्ली जाना है, कुछ काम है मेरा, तो मैं अगर दिल्ली जाऊंगी तो आई मीट चंद्रिका, एंड फ्रॉम देयर आई हैव टू गो टू अमृतसर है, मुझे अमृतसर जाना है, मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है। मैंने बोला था मैं जाऊंगी, मैं तो मैं इस साल जाके रहूँगी। तो आई विल मेक अ ट्रिप टू दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, एंड देन वहाँ से बॉम्बे वापस। तो आई विल मीट चंदू, आई विल मीट पायल। मैं पायल से व्लॉगिंग का भी थोड़ी बहुत टिप्स ले लूँगी, मुझे सच्ची पता नहीं होता क्या होता है। मैं वो थंबनेल को कितने दिनों तक मैं ना टेम्पलेट बुलाती थी, एंड देन थंबनेल, दिस इज थंबनेल, बोला नहीं उसको थंबनेल बुलाते हैं। मैंने बोला व्हाटएवर, तो आई लर्न हाउ टू डू इट, एंड देन आई विल गो टू अमृतसर एंड कम होम। एंड वर्क वाइज क्या प्लान है आपके आगे के? आगे ऊपर बहुत ऊपर जाना। साइन वगैरह की है? पता चल जाएगा। आई हैव जस्ट डन अ शूट फॉर, आई कांट नेम द ब्रांड, देयर इज अ मेकअप ब्रांड आई जस्ट शॉट फॉर, जो व्लॉगिंग में भी मैं डालूंगी, क्योंकि मैंने उस दिन याद से मैंने उसका वीडियो लिया था। और सो या वो भी आएगा अगस्त सितंबर में उसका रिलीज़ है, और आगे देखते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉलो मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आप मेन बिग बॉस में जाए और ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे। नहीं, अगर वो वहाँ पे भी कंटेस्टेंट के ऊपर डिपेंड करवा देंगे तो फिर तो पता नहीं, पर या। सो यर एट लज्जत इन लखनऊ, कैसी लगी आपको ये जगह और इसके एम्बियंस के बारे में क्या कहना? मुझे इसका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा है। द वन थिंग दैट आई लव्ड अबाउट दिस प्लेस, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक आपको इनका टेम्पलेट मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है लज्जत लखनऊ, और उसके बाजू में ही एक पेंटिंग है जहाँ पे एक आदमी है जिसने रुद्राक्ष का माला पहना हुआ है। सो आई थिंक दिस इज़ इंडिया, हमारा इंडिया ये है, हम सब साथ में रहते हैं। सो दैट्स द वन थिंग, द फर्स्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस प्लेस। एंड अभी मैं खाना खाने वाली हूँ। मैंने एज एम अ नॉन वेजिटेरियन, मुझे आई लव मटन, तो मैंने एक मटन रोल मंगवाया है, तो आई हैव दैट, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई रियली लाइक्ड इट। और मेरे घर से बहुत नज़दीक भी है एक्चुअली, तो मैं आ सकती हूँ यहाँ पे। थैंक यू।